अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन में देखते हैं। एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद किसी भी एटम में हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की तादाद से या प्रोटॉन की तादाद से बनता है। ठीक है, तो एग्जांपल में देखें, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का है वो क्या है, 1 है। सो इट मीन्स इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। यानी कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है और शेल्स भी है। तो शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अगर ये चीज़ होंगी तो हमारे पास उस चीज़ का एटॉमिक नंबर बन सकता है। ठीक है। तो देखें और भी एग्जांपल हैं। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 3, और प्रोटॉन की भी तादाद 3 है। कार्बन जो एटॉमिक नंबर उसका 6 है। उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है और प्रोटॉन की तादाद भी 3 है। उसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो नाइट्रोजन के अंदर न्यूक्लियस में जो यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 7 है और प्रोटॉन हमारे पास 7 है। ऑक्सीजन के एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 8 है, और प्रोटॉन कितने हैं, 8 है। तो इसका नंबर कितना होगा, लाजमी है 8 ही होगा। जितने प्रोटॉन होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा या इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय Z। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखें, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी ये पोटाशियम की है। तो पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 19। हमने यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन की बात अभी नहीं करनी, इसलिए मैंने न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटाशियम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन कितने हैं, 19 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चलो काउंट करते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हुए, टोटल हुए 19। यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे, उस एटम का या उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होगा। जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास मास नंबर। तो मास नंबर की डेफिनेशन है हमारे पास, द सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। या आप कह सकते हो द सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, तो जब हम प्रोटॉन की तादाद को और न्यूट्रॉन की तादाद को सम करते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास मास नंबर बन जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में देखें, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं हमारे पास, उनके हमने मास निकाले हैं। तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो पहला प्रोटियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होंगे। और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है यानी कि मास नंबर है वो भी क्या है, 1 है। तो देखें, प्रोटियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट कंटेन 1 प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन। यानी कि इस हाइड्रोजन के अंदर जो मास बन रहा है वो सिर्फ प्रोटॉन का बन रहा है, यानी कि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है प्रोटियम में। उसके बाद उस सेकंड आइसोटोप हाइड्रोजन का वो है ड्यूटेरियम। अब इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है वो है 1 और एटॉमिक मास जो है वो
2 है। अब 2 कैसे हुआ, यहाँ पे तो 1 था ना, अब 2 कैसे हुआ देखें। ये भी एक हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इट कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, यानी कि एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2, यानी कि उसका कितने क्या मिल गया, मास मिल गया। तो हमने यहाँ पे सम किन चीज़ों का किया, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल गए तो हमारे पास मास नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम भी आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास क्या है, 3 है। अब 3 कैसे बना तो देखेंगे, इट कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, यानी कि 2 को 1 प्रोटॉन के साथ ऐड करोगे तो कितने बन जाएंगे, 3। तो 3 क्या होगा हमारे पास, इस आइसोटोप जो ट्राइट्रियम हाइड्रोजन का है उसका मास नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो आ गई बात समझ में कि जो हमारे पास मास नंबर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, यानी कि प्रोटॉन की तादाद को और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जब आप सम करोगे तो हमारे पास एटॉमिक मास या कह सकते हो मास नंबर बन जाएगा। ठीक है।